विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। मंत्रिपरिषद ने 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह के मान से कुल 12 माह का मानदेन भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का व्यय भार आएगा, जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षों की भांति राशि मार्क फेड को प्रदान की जाएगी। विस्तृत रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति के अनुशंसा के आधार पर 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक और राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8(2) में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकंपा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकंपा हेतु पात्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा सके। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, मीसा, DIR, राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी तथा
अंत्येष्टि के लिए उनके परिवार को 25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। देसी विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किए जाने वाला होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड महाराष्ट्र से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन भी आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। थैंक यू। चलो वहाँ जाना है ना, वन धान खरीदी के लिए कितना का लक्ष्य तय किए हैं? किस दाम पर खरीदेंगे? इस बार जो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो सरकार ने तय किया है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़, उसी के मान से होगा और अनुमान है कि 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। पुलिस भर्ती को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, क्योंकि 5 साल आयु सीमा में तो फेरबदल किया गया, तो उस पर चर्चा हुई? निश्चित रूप से चर्चा हुई है और सब आपको पता चलेगा। कांग्रेस नेता सूरजपुर मामले में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है, कुलदीप का सहयोगी बताया गया है। NSCY का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है, आरोपी और वो सहयोग कर रहा था मर्डर। देखिए, जैसे अब तक आपके ध्यान में आया है, आपने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रुख रहा है राज्य की शांति व्यवस्था में खलल डालने का, चाहे वो बलौदा बाजार का मामला हो, सूरजपुर का मामला हो, और पर राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर है। जो भी अपराधी सबूत मिलेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से होगी धान खरीदी की शुरुआत, तो 31 जनवरी तक होगी धान खरीदी। 14 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी होगी। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये जानकारी दी है। धान खरीदी को लेकर के लगातार तारीख पर संशय बरकरार था और अब ये ऐलान हो गया है कि छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी, जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। तो रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है कि छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी, जो 31 जनवरी तक होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। 21 क्विंटल यहां पर धान की खरीदी होगी। 3100 रुपए के हिसाब से यहां पर खरीदी की जाएगी।